Hello friends, welcome to my YouTube channel Mechanical Engineering. Today we are going to discuss the new method for the solution to the transportation problem, that is least cost method or also known as matrix minima method, right? So सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर मेथड को अगर मुझे डिस्कस करना है तो मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होना चाहिए जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मुलेटेड है, राइट? तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इस पर्टिकुलर मेथड को समझाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मुलेटेड है। अगर आपको याद होगा तो यही सेम प्रॉब्लम जो है मैंने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था, जिसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व किया था। एक्चुअली सेम प्रॉब्लम लेने के पीछे लॉजिक ये है, यहाँ पर पता चलेगा हमें कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किससे बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा इस फॉर्म में, राइट? सो लेट अस डिस्कस दिस मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली मेरा जो एक्टिव मैट्रिक्स जो है ये है, राइट? यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूज़ की है पर यूनिट 5, 8, 4, 6, 6, 3, देन 3, 9, 6, इस तरह का जो है यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलरली सप्लाई एंड देन पर्टिकुलर डिमांड को यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट? सो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि नाम मैट्रिक्स मिनिमा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाम से अगर आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो ये बता रहा है कि जो भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है उसके सबसे छोटी वैल्यू आपको चूज़ करनी है, राइट? अब ये मेरे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है, राइट? अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मैं एग्जामिन करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 जो है, ये जो 3 है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। बट दोस्तों, मेरा यहाँ पर आप पे सजेशन रहेगा कि डायरेक्टली वैल्यू पे जंप मत कीजिए, यहाँ पर जो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप रो बाय रो जो है पर्टिकुलर वैल्यू को एग्जामिन करो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू है पहले रो की वो 5 है, हम देखेंगे कि 5 से छोटी वैल्यू कोई है क्या अवेलेबल इस पर्टिकुलर रो में। 8 देन 4, यस 4 जो है 5 से छोटी है, तो नेक्स्ट रो में हम मूव करेंगे और देखेंगे कि 4 से छोटी वैल्यू कोई अवेलेबल है क्या। 6 नो स्कोप, 6 नो स्कोप, देन 3, यस 3 इज स्मॉलर देन द 4। देन अगेन मूव टू द नेक्स्ट रो, हम नेक्स्ट रो में देखेंगे कि 3 से कोई छोटी वैल्यू है क्या। 3 सो इक्वल है 9, 6। ये एग्जामिन करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे पास 2 वैल्यू है 3, 3। इसका मतलब ये कि 2 वैल्यूज़ के बीच में टाई हो रहा है। इस पर्टिकुलर सेल में भी 3 है, इस पर्टिकुलर सेल में भी 3 है। इसका मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर भी एलोकेशन करना चाहिए और यहाँ पर भी करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एट ए टाइम हम 2 जगह करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एग्जामिन करो इस पर्टिकुलर सेल को सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। अगर मैं सप्लाई की बात करता हूँ तो 40 है, और इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग डिमांड की बात करता हूँ तो 35 है, राइट? तो मैक्सिमम एलोकेशन कितना पॉसिबल होगा यहाँ पर? 35 का ऑब्वियसली, राइट? देन अगेन मूव टू द नेक्स्ट सेल, यहाँ पर भी 3 है, तो मुझे इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर इस पर्टिकुलर सेल को अगर मैं देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड 60 एंड 20 की है रेस्पेक्टिवली, तो मैक्सिमम अलोकेशन कितना पॉसिबल है? 20, राइट? ओके फाइन। अब यहाँ पर जो अलोकेशन की बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर अलोकेशन जो है 35 का पॉसिबल है और यहाँ पर 20 का पॉसिबल है, राइट? अब यहाँ पर 35 करोगे तो भी अच्छी बात है, यहाँ पर 20 करोगे तो भी अच्छी बात है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिस पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम अलोकेशन पॉसिबल होगा वहाँ पर आपको अलोकेट करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है, जब आप ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करोगे तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने में आपको इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करोगे, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम अलोकेशन पॉसिबल है तो पहले वहाँ पर करो। तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करोगे, आई एम श्योर कि आपका जो इटरेशन रहेगा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में वो कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अदरवाइज अगर 2 इटरेशन लग रहे हैं तो सिंगल इटरेशन में आपका काम बन जाएगा, राइट? सो जिसे मैंने सजेस्ट किया है कि यहाँ पर मैक्सिमम अलोकेशन पॉसिबल है तो आप यहीं पर ही अलोकेशन कीजिए, राइट? ओके फाइन। तो यहाँ पर मैं अलोकेशन करने जा रहा हूँ जो कि 35 का पॉसिबल है, तो लेट्स पुट 35 ओवर देयर नाउ, राइट? अब इस पर्टिकुलर आर नाम के डेस्टिनेशन की जो डिमांड थी वो डिमांड थी सिर्फ 35 की, राइट? तो ऑलरेडी 35 जो है इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब पर्टिकुलर इस सेल में और इस सेल में किसी भी तरह का अलोकेशन मुझे करना नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्रॉस पुट कर दूंगा, राइट? और ये जो 40 की जो सप्लाई कैपेसिटी थी इसने 35 यहाँ पर दे दिए, इसका मतलब इसके पास बचे कितने? 5, राइट? सो लेट्स सी
सबसे पहले तो 35 जो है कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो मैं 35 को क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 35 के ऊपर और नीचे में जो 2 सेल्स है उस पर्टिकुलर आर नाम के कॉलम में, वहाँ पर अलोकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर क्रॉस पुट कर दूंगा। देन सप्लाई के कॉलम में जो 40 की सप्लाई कैपेसिटी थी वो रह जाएगी 5 लाइकवाइज, राइट। अब यहाँ पर आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो मैंने क्रॉस साइन पुट किए हैं पर्टिकुलरली इस सेल में और इस सेल में, मैंने क्यों किया है, ताकि गलतियाँ ना हो। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जितनी जिसकी कैपेसिटी रहेगी, डिमांड की हो चाहे सप्लाई की हो, वो उतनी ही कैपेसिटी को सेटिस्फाई करने के पीछे, फुलफिल करने के पीछे लगेगा, राइट। जैसे आर नाम के डेस्टिनेशन पॉइंट की जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट की जो कैपेसिटी थी वो 35 की थी, उसने सेटिस्फाई कर ली, इसलिए वो किसी और से कुछ भी नहीं लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस साइन पुट कर दिया, राइट। सो फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब मेरे पास जो एक्टिव मैट्रिक्स बचा हुआ है वो ये है। सेम प्रोसीजर, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड का नाम है, तो मैं देखूंगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 5, 8, 6, 6, 3। सो 5 से जो है 3 छोटी है, तो ऑब्वियसली मुझे 3 को चूज करना पड़ेगा। देन 9, सो ऑब्वियसली मुझे 3 चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बचे हुए मैट्रिक्स में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 3 है, राइट। और इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई और डिमांड की कैपेसिटी है वो है 60 की सप्लाई कैपेसिटी, 20 की डिमांड कैपेसिटी लाइकवाइज। तो ऑब्वियसली जो भी छोटा रहेगा यहाँ पर अलोकेट हो जाएगा, दैट इज़ 20। तो मैं वहाँ पर 20 का अलोकेशन करने जा रहा हूँ दोस्तों। सो लाइकवाइज 20 अलोकेट कर दिया। अब 20 को अलोकेट करने के बाद यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर पी नाम के डेस्टिनेशन पॉइंट की जो डिमांड थी वो सिर्फ 20 की थी, जो उसने कंप्लीटली फुलफिल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सेल में और इस पर्टिकुलर सेल में किसी भी तरह का फर्दर अलोकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड या रिक्वायरमेंट जो भी थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो मैं ये 20 को क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर भी क्रॉस साइन पुट कर देता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये 20 की डिमांड जैसे ही फुलफिल होती है, यहाँ पर जो सप्लाई की कैपेसिटी 60 की थी उसमें से 20 उसने यहाँ पर दे दिए। इसके पास बचे कितने अभी 40, तो उसके पास 40 बचेंगे। सो मैं सबसे पहले 20 को क्रॉस कर देता हूँ, देन यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा और यहाँ 60 में से बचे अपने पास 40। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक ही सेल बचा है, एक ही सेल बचा है, सॉरी आई मीन एक ही कॉलम बचा है, राइट। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में आप मैट्रिक्स मिनिमम मेथड सबसे छोटी वैल्यू चूज करो, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। क्योंकि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर रो में एक ही सेल है, इस पर्टिकुलर रो में एक ही सेल है, इस पर्टिकुलर रो में एक ही सेल है, तो जितनी भी पर्टिकुलर रो को करस्पॉन्डिंग सप्लाई बची हुई है वहाँ पर अलोकेट करनी चाहिए। बट फिर भी मैं बाय प्रोसीजर जाऊँगा, ताकि ये पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है, पर्टिकुलर जो मेथड है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सो यू कैन सी कि ये बचे हुए मैट्रिक्स में सबसे छोटी वैल्यू जो है ये 6 है, तो मुझे यहाँ पर अलोकेशन करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू अलोकेट ओवर देयर। यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई की कैपेसिटी बची हुई है वो 5 की है और जो डिमांड है वो 95 की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 आना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू अलोकेट 5 ओवर देयर। 5 कर दिया मैंने वहाँ पर। अब 5 अलोकेट करने के बाद ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पर 95 में से बचेंगे कितने 90, क्योंकि यहाँ पर 5 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, राइट। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम, मैं 5 को जो है कट कर दूंगा, देन 95 में से बचे कितने 90, राइट। अब नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है मेरे पास, नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है मेरे पास वो ये है इस सेल में 8 की, तो इसको करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो 50 की है और जो डिमांड है वो 90 की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 50 आएगा। सो लेट्स अलोकेट 50 ओवर हियर। यहाँ पर 50 अलोकेट करने के बाद ये पूरा क्रॉस हो जाएगा और ये 90 में से कितने बचेंगे, 50 जाएंगे तो 40 बचेंगे, राइट। सो 90 में से 40 बचेंगे एंड फाइनली हमारे पास जो है एक ही सेल बचा है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि इस करस्पॉन्डिंग सेल को जो करस्पॉन्डिंग सप्लाई है वो 40 की है, डिमांड भी 40 की है, तो ऑब्वियसली दिस 40 हैज़ टू बी अलोकेटेड ओवर हियर। तो मैं यहाँ पर अलोकेट करने जा रहा हूँ, राइट। अलोकेशन हो गया, राइट। 40 क्रॉस 40 क्रॉस, राइट। एंड फाइनली वी विल मूविंग टू द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, राइट। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। 50 इंटू 8 इस पर्टिकुलर सेल में ये 50 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम्हारा एक्साइज है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith फैक्ट्री टू जेट सेंटर। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे पढ़ूंगा कि 50 यूनिट्स की जो क्वांटिटी है मैं ए सोर्स पॉइंट से क्यू डेस्टिनेशन पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करने जा रहा हूँ,
तो ये हो गया 50 इंटू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी 8 की है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट सेल, प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड फाइनली प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्यूशन क्या आता है वो देख लेते हैं हम, राइट। सो ये जो भी सॉल्यूशन मुझे ऑब्टेंड हुआ है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ, जो भी सॉल्यूशन मुझे मिला है, यू कैन सी 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 दिस वन, देन 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 दिस वन, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 this one, then 40 multiplied by 9 this one, and 35 multiplied by 3 that is this one। सम अप करने के बाद जो मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है वो 955 रुपीज़ का मिल रहा है। सो दैट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द मैट्रिक्स मिनिमा और यू कैन से लिस्ट कॉस्ट मेथड, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस मेथड दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से मैंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, सेम था। सप्लाई कैपेसिटी वॉज सेम, डिमांड वॉज सेम, then this transportation cost was same, this particular matrix was same। तो वहाँ पर मुझे जो आंसर मिला था वो मिला था मुझे 1015 रुपीज़ और यहाँ पर मुझे मिला है 955, ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ से आंसर मुझे कम मिला है। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के कंपैरिजन में मैट्रिक्स मिनिमा मेथड जो है थोड़ा बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, दैट्स इट, राइट। तो इस तरह का जो है इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से सॉल्यूशन प्रोवाइड अपन कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे माय फ्रेंड्स। अगर किसी भी तरह का आपके पास कोई अगर क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे, यू कैन जस्ट पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। मैं आपके सारे जो सवालों के हैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच।